नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 4 की गणित की किताब की कार्यपुस्तिका का अभ्यास 1.6 को भराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अक्षरों में स्थित सभी कोणों को पहचान कर पेंसिल से चिन्हित कीजिए। तो इसमें जितने कोण हैं मैंने बना दिए हैं। इन सभी अक्षरों में मैंने पेंसिल से सारे कोण बना दिए हैं, आप भी बना लीजिए। इसमें भी देखो सब पेंसिल से बने हुए हैं, ये सभी कोण बना लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए बिंदुजाल ग्रिड पर कोणों तथा द्विआयामी आकृतियों को बनाइए। तो जैसे ये एक कोण बन गया और ये हमने द्विआयामी आकृति बना दी वर्ग। फिर मैंने एक ये आकृति बना दी द्विआयामी, और ये भी आकृति द्विआयामी है, और ये आयत भी द्विआयामी है, और ये एक न्यून कोण बना दिया है वो भी द्विआयामी है, और एक सरल रेखा भी द्विआयामी है। तो इस प्रकार से आप लोग भी बिंदुजाल को भर लीजिए। अब अभ्यास 1.7 है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकार का प्रयोग करते हुए 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचकर उनकी त्रिज्या व व्यास प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे इन्होंने करके दिखाया, एक ये वृत्त है और ये केंद्र बिंदु है, और ये जो केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी, और ये इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी ये व्यास कहलाएगी। तो हमको बनाना है 1.5 सेंटीमीटर का। तो प्रकार की सहायता से हम पटरी पर 1.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, फिर उसकी उसी त्रिज्या को माप करके इस तरह से एक वृत्त बना देंगे, और फिर उस त्रिज्या को हम दोनों परिधि से मिला देंगे तो व्यास बन जाएगा। और व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब ये 1.5 सेंटीमीटर की यदि त्रिज्या है तो व्यास 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो प्रकार की सहायता से पटरी से हम फिर नाप लेंगे और एक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर को मान करके एक वृत्त बना लेंगे, और उस वृत्त की त्रिज्या को हम दूसरी तरफ की परिधि से मिला देंगे इस तरह से तो वो बन जाएगा व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो व्यास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, छिपी हुई आकृतियों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो पहली आकृति है त्रिभुजाकार प्रिज्म, फिर षटभुजाकार प्रिज्म, और फिर वर्गाकार प्रिज्म ये वाला है, और फिर घनाकार प्रिज्म ये वाला है, और बेलनाकार वस्तु ये वाली है, और वृत्त ये वाला है, न्यून कोण ये वाला है, अधिक कोण ये वाला है। अब अभ्यास 1.8 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, मकड़ी को उसके बच्चों तक पहुंचाइए। कोई भी गोला छूटे नहीं, रास्ता भी दोहराना नहीं है, और सीधी रेखा का प्रयोग करना है। तो हमें मकड़ी को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। तो यहाँ से मकड़ी चली यहाँ इस तरह से पहुँचती हुई अपने बच्चों के पास पहुँच जाएगी। कोई भी गोला छूटा नहीं है और कोई भी रास्ते को दोहराया नहीं गया है। अब प्रश्न नंबर 2 है, सभी गोलों को लेते हुए चूहे को पनीर तक पहुंचाइए। कोई गोला छूटे नहीं तथा सीधी रेखा में ही चलना है। तो पनीर यहाँ पर है, चूहा यहाँ पर है, इन गोलों की सहायता से यहाँ तक पहुँचाना है, कोई गोला छूटे ना। तो इस तरह से हमने पहुँचा दिया है उसको। आप भी इसी तरह बना लीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में हमको त्रिभुज लिखने हैं, कितने हैं। तो हमने त्रिभुजों के नाम लिख दिए हैं। टोटल त्रिभुज 11 हैं, और 11 संख्या भी मैंने लिख दी है। तो आप लोग 11 भर लीजिए उसमें।